नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। समाजवादी पार्टी में क्या वाकई चाचा शिवपाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्या आने वाले समय में संगठन में किसी बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं शिवपाल यादव? जी हां, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को शिवपाल यादव से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे, जिसके बाद से चाचा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये दुनिया वाले पूछेंगे। जी पूछ भी रहे हैं कि क्या वाकई में वो घड़ी आ गई है जिसका काफी समय से चाचा शिवपाल को इंतजार था। जी हां, मैनपुरी में मिली बड़ी जीत के बाद चाचा शिवपाल यादव को अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास लग रहे हैं। अगर चर्चाओं में दम हुआ तो फिर यह तय है कि चाचा शिवपाल संगठन में बड़ी भूमिका निभाते दिखेंगे। वो भूमिका क्या होगी वो आगे आपको बताएंगे, मगर ये कयासों की कहानी क्यों, तो ये भी जान लीजिए कि वो इसलिए क्योंकि सोमवार को चाचा भतीजे की लगभग 1.5 घंटे मुलाकात हुई और बाद में यही कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के घर गए थे, उसके बाद से सभी पार्टियों में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले चुनाव में चाचा भतीजे एक होकर चुनाव लड़ेंगे। सभी विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। शिवपाल यादव जी को पार्टी में बड़ा कद आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जाएगा। मैनपुरी में मऊ डिंपल की मिली जीत के बाद चाचा शिवपाल ने पार्टी का झंडा और डंडा तो थाम लिया, साथ ही यादव कुनबे की एकजुटता का संदेश भी दिया। लेकिन कसर रह गई थी तो सिर्फ संगठन में कोई बड़ा दायित्व मिलने की। तो वहीं यादव कुनबे का एक होना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी शिवपाल यादव के सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगातार सवाल उठा रही है और इस रिश्ते को सियासत की मजबूरी बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार शिवपाल यादव को मैनपुरी का कौन सा रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है? चाचा शिवपाल की संगठन में कौन सी भूमिका रहेगी? साथ ही सवाल ये भी, क्या वाकई आने वाले समय में चाचा का सम्मान और प्रतिष्ठा पार्टी में बनी रहेगी? अगर चर्चाओं में दम हुआ तो फिर हो सकता है कि चाचा शिवपाल को सपा संगठन में राष्ट्रीय महासचिव या फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले और उनके कद का सम्मान रखा जाए। मगर ये सब अभी कयास हैं। ऐसे में इन कयासों में कितना दम है, आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चाचा शिवपाल को क्या वाकई में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? कोई बड़ा पद संगठन में मिलने जा रहा है? ये सब कयास हैं, लेकिन वाकई में इन कयासों में कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में नवीन दुबे, प्रवक्ता सपा, और जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो शुरुआत ओम प्रकाश जी आप ही के साथ, क्योंकि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कह रहे हैं कि मैनपुरी की जीत का रिटर्न गिफ्ट है जो समाजवादी पार्टी दे रही है शिवपाल यादव को। शिवन जी, अच्छी बात है। अगर परिवार एक हो रहा है, भतीजा एक हो रहे हैं, आवाज मिल रही है? जी सर, आ रही है सर। फ्रेम गायब हो गया तब मैं जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं सर, आप देख भी रहे हैं हमें। जी, तो मैंने कहा कि शिवम जी की अगर वो सच्चा भतीजा एक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। बड़े जद्दोजहद के बाद, कई वर्षों बाद अगर दोनों के दिल मिल चुके हो तो अच्छी बात है। कम से कम अब सिपाही जी ये तो नहीं कहेंगे गोरखपुर से कि भाई जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं संभाल सकता तो पार्टी क्या संभालेगा, तकलीफों से घिरे रहते हैं। उधर भतीजा चाचा को ये नहीं कहेंगे कि भाई चाचा कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है, वो किसी भी पार्टी में कहीं जा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये मजबूरी में है या वाकई इनके दिल मिल चुके हैं या आगे कितने दिन तक रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो इतिहास रहा है, मुलायम सिंह जी का इतिहास दूसरा रहा है, अखिलेश जी का इतिहास दूसरा। उन्होंने हर चुनाव के पहले कोई न कोई अनुबंध किया, गठबंधन नहीं किया, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, अनुबंध किया। और अनुबंध उन्होंने इस बात के लिए कहा कि भैया हम तुम मिलकर सीट जीते और सरकार बनाए या हम बहुमत में आए, इस बात का अनुबंध होता है। लेकिन वो अनुबंध आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहा हो, बसपा के साथ रहा हो, ओम प्रकाश राजभर के साथ रहा हो, मतगणना के साथ ही वो समाप्त हुई। मतगणना इधर समाप्त, अनुबंध उधर समाप्त।
तो ये कम से कम न हो। चाचा को अगर सम्मान से ले आए तो चाचा को सम्मान से रखें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो खिड़खिड़ी चाचा की हुई, जो दुखी थे, उनको पता चला कि वो ठीक है। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। नवीन जी, चाचा शिवपाल मजबूरी या जरूरी? ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव जी की परिपाटी के समाजवादी नेताओं में यदि कोई आज की तारीख में मौजूद है, हाँ, वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। ये स्वीकार करना पड़ेगा सभी को, पहली चीज जी। और वो जिस प्रकार की समाजवाद जो माननीय लोहिया जी का था, जिसका संचालन आगे मुलायम सिंह यादव जी ने किया, जनेश्वर मिश्र जी ने किया, शिवपाल सिंह यादव जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और आगे की परिपाटी भी उसका अनुसरण करेगी, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। जहां तक सवाल ये हो रहा है कि चाचा को क्या पद मिलेगा, चाचा सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो इसका मतलब ये क्या मुलायम सिंह का स्थान लेने वाले हैं चाचा शिवपाल यादव? निश्चित तौर पर जब पिता के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो चाचा का स्थान होता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। हमारी सनातन परंपरा भी यही कहती है, भारतीय संस्कार भी यही कहते हैं, और पारिवारिक परंपराएं भी यही कहती हैं। और जब अब चाचा को जो लोग कह रहे हैं पद मिलेगा, पद में मैं ये कह रहा हूँ चाचा को पद मिलना अलग विषय है, चाचा पद देने वाले हैं, किसको क्या मिलेगा ये चाचा तय करने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाचा को लोग कह रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा। चाचा का कद बहुत बड़ा है, चाचा की कद को अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि उनको अखिलेश जी कोई पद देंगे, ऐसा कदापि नहीं है। चाचा स्वयं सक्षम है, और चाचा को तो तब चाचा पद तय करेंगे कि किसको क्या पद मिलना है। ठीक है, सुन रहे हैं ना ओम प्रकाश जी, चाचा की हैसियत को कम मत समझिएगा, पद बांटने वाले हैं, वो लेने वाले नहीं है, पद वो देंगे आने वाले समय में। शिवम के आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने तो कहा ना, मेरी शुभकामना है कि सच्चा भतीजा एक जगह रहे, क्योंकि शिवपाल जी बड़े दुखी थे और कहते थे कि परिवार जो एक नहीं रख सकता वो पार्टी का एक रखेंगे। तो मेरी शुभकामना है। आपकी शुभकामना है, आपकी आप शुभकामना दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं ओम प्रकाश सिंह। जहां तक सवाल ये उठता है कि अब चाचा खुद बांटेंगे, जैसे लगता है कि चाचा सर्वोपरि हो जाएंगे और अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय महासचिव कौन होगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल आज तो स्थिति ये रहे और इससे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नवीन दुबे जी, सवाल तो उठते रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि जब चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों चाचा भतीजे प्रचार कर रहे थे तो आपने कुर्सी के हैंडल पर बैठा दिया था उनको। अब आप कह रहे हैं कि चाचा सर्वोपरि हैं, लेकिन सर्वोपरि कब तक है? चुनाव तक है या आखिर जीवन भर बने रहेंगे सर्वोपरि? पहली चीज तो शिवम जी, कोई किसी को कहीं कुर्सी के हैंडल पर या कहीं नहीं बैठा देता नहीं सर, वो तस्वीर आई है, पूरा देश गवाह है उसका। तस्वीर देखिए, ऐसा होता है रास्ता चलते हैं, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, और उस समय कोई क्लिक कर देता है, वो एक अलग विषय हो जाता है। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ बैठे थे और वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखा है, होती है माननीय नेताजी के साथ कुर्सी के हैंडल पर वो बैठ रहे हैं, तो कितनी आत्मीयता का ये परिचायक है। इतना अपमान किया आप लोगों ने, इतना अपमान किया उतना वरिष्ठ नेता का। देखिए, आप एक चीज देखिएगा, आप और उन्होंने खुद कहा था कि मुझे अपमानित किया गया, और के पास लोग बैठे हुए हैं और आप जाते हैं, वो अगर आपको अपनी गोदी में अपनी कुर्सी पे साथ में बैठा लेते हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये तो बड़ा सम्मान है। और ओम प्रकाश जी, मैं आपको पैसा भी याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय अडवाणी जी का किस तरीके का सम्मान आपके यहाँ चल रहा है, वो जरा बता दीजिए। मार्गदर्शक मंडल डाले जाने के बाद आज वो कहाँ पर हैं, उनसे कौन सी सलाह मशवरा ली जा रही है? सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आपकी पार्टी के कानून मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में दखल देना चाहते हैं। इस देश संवैधानिक संस्थाओं में एकमात्र बची हुई संस्था सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर भी अपना ग्रहण लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आप तो बोलने लायक ही नहीं है, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है पार्टी के अंदर ओम प्रकाश सिंह, ठीक है, तमाम गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। बिल्कुल सही है, इनका सवाल बिल्कुल सही है। जब जले भूलेंगे और आप कहेंगे कि हैंडल पर बैठा दिया शिवम जी, तो ये बताइए पूरा देश देखा था, इन्होंने नहीं देखा था? तो इनका लाजमी देखिए भैया, ऐसा है कि हमारे अडवाणी जी आज भी सर्वमान्य नेता है, आज भी उनका सम्मान है, लेकिन केवल भाषणों में, केवल भाषणों तक। एक सेकंड, भारत के इतिहास में पहला पुत्र है जिसने पिता को जबरदस्ती गद्दी से उतार करके बैठे थे। किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव सपा कार्यालय में अपमानित हुए थे,
और इनके लोगों ने किस प्रकार से जबरदस्ती गद्दी पर बैठे थे। क्या वो तीन भूल गए? मुलायम सिंह यादव ने इनको प्रेम चलेगा कि गद्दी सब पे आप लोग किसी भी चीज को कहां से कहां ले जाते हैं। परिवारवादी पार्टी तो आप है ही हो, अरे परिवारवादी पार्टी तो आप है ही हो। मुलायम सिंह जी, उनके बेटे, फिर उनकी पत्नी, फिर उनका भाई, फिर उनका भतीजा, वो दिन भूल गए कि जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो परिवार के 9 सदस्य सरकारी पदों पर थे। अरे 9 महत्वपूर्ण पदों पर थे। परिवार के 9 लोग भारत के इतिहास में कभी परिवारवाद का ऐसा सुनहरा जो है देखने को कभी मिला नहीं होगा। मैं आपको 2-3 चीजें गिना देता हूं जो परिवारवाद की बात आपने कही। अनुराग ठाकुर समाजवादी हैं, वो परिवार से आते हैं। पंकज सिंह वो परिवार से आते हैं। अनुराग यादव नेता नहीं है, पंकज सिंह नेता यही में जाना चाहते हैं। समाजवादी लोग हैं हमारे। पंकज सिंह 3 लाख वोट से जीते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अखिलेश यादव जो है आपका परिवार में जो है। ठीक है। जनार्दन मिश्रा भी हमारे से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जनार्दन सर, कल मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो पता नहीं चाचा और भतीजे के बीच, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि अब शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिलने जा रही है। चीज है, अगर ये परिवार मिलकर चलता है तो एक बहुत अच्छी चीज है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को एक नई मजबूती मिलेगी और इसका श्रेय कहीं ना कहीं भाजपा को जाता है, क्योंकि भाजपा ने अपनी मजबूती इतनी एक कदर बढ़ा रखी है कि विपक्ष को पूरी तरीके से एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अब ये आपस की दरारें और पारिवारिक मसलों को भूलकर अगर राजनीति में बने रहना है तो पूरी मजबूती के साथ में भाजपा का उनको विरोध करना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कि शिवपाल यादव जी के आ जाने से समाजवादी पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ जरूर मिलेगा। एक समय पर देखिए मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता थे, लेकिन शिवपाल यादव जी जो है उनके लेफ्ट हैंड से उन्होंने काफी चीजों को समेटा है। उन्होंने जो एक समाजवादी पार्टी को एक आर्थिक आधार प्रदान किया, जिस तरह से उन्होंने पार्टी खड़ी करी वो एक बड़ी चीज थी। लेकिन ये भी हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते जिस तरह से उनको कई सार्वजनिक मंच पर बोलना पड़ा कि मेरे भतीजे ने मुझे परिवार से बिल्कुल एक तरीके से पार्टी से वो कर दिया। तो अगर वो वापस साथ में आते हैं तो निश्चित रूप से एक विपक्ष को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी आपने बहन मायावती जी के जन्मदिन पर उन्होंने एक बयान दिया है कि वो हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो अगर विपक्ष का बिखराव होगा तो निश्चित रूप से भाजपा को ही इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश, नवीन दुबे, ये क्या साथ अब हमेशा बना रहेगा, ये माना जाए क्या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए साथ आ रहे हैं और एक गिफ्ट है जो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है मैनपुरी का चाचा शिवपाल को? शिवम जी देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, जब शुरुआत में चाचा अलग थे और उसके बाद, लेकिन सर पहले कई बार अलग हो चुके हैं, इसलिए सवाल जायज है, मेरा बनता है और सवाल पूछ रही है जनता, विपक्ष सवाल, तमाम राजनीतिक दल इस सवाल को पूछ रहे हैं कि साथ आखिरकार कब तक बना रहेगा, क्योंकि पहले साथ टूट चुका है। सर मैं आपको बता देता हूँ, ये साथ ऐसा है, एक तो जो चाचा भतीजे का रिश्ता है ये दैवीय रिश्ता है, ऊपर से बंध के दोनों एक रिश्ते में आए, इसको तोड़ने का हक ना अखिलेश जी को है ना चाचा को है, पहली चीज। ठीक है। और जब ये हक नहीं है तो ये अनवरत चलने वाला रिश्ता है। और जहां तक राजनीतिक रिश्ते की बात है, हाँ, राजनीतिक रिश्ते में वो दोनों चीजों को अलग अलग करने के बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा एलोबरेट मत कीजिए सर, क्योंकि टाइम में समय भी हमारे पास कम और भी गेस्ट है। राजनीतिक रिश्ता जो है ये भी अनवरत चलेगा, क्योंकि अब जो है लीडिंग और ड्राइविंग सीट पर चाचा हैं, चाचा के नेतृत्व में फैसले हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये रिश्ता अनवरत चलेगा। और समाजवादी परिवार अब और बड़ा होने जा रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे राष्ट्र के अंदर हम अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराएंगे और चाचा के नेतृत्व में सभी जगह एक रिएक्शन सुनवा देते हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, उनकी बाइट्स आई है हमारे पास, वो सुनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी की जगह की जहां तक बात है, तो पिछले चुनाव में, मैनपुरी के चुनाव में ही शिवपाल जी ने बता दिया कि भाई हमने तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब जहां तक पद देने की बात है, तो समाजवादी पार्टी के में शिवपाल जी को पद देने के बाद रामगोपाल जी का क्या रुख होगा और रामगोपाल जी कितना चाहते हैं कि शिवपाल जी को पद मिल जाए, ये तो उनके परिवार की अंदरूनी कहानी है। ये प्रदेश और देश देखना चाहता है कि किस प्रकार से कौन सा पद जो है शिवपाल जी को मिल रहा है और उनके बेटे को मिल रहा है, और फिर उनके परिवार में
कौन सी चक्रव्यूह गढ़ी जाएगी और प्रोफेसर राम गोपाल जी की भूमिका क्या होगी, यह पूरा प्रदेश और देश देखना चाहेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह अंदरूनी मामला है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश सिंह, नवीन दुबे तो कह रहे हैं कि अब तो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं चाचा, वो खुद ही गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट होने का अब डर ही नहीं है, क्योंकि इतना अनुभवी चेहरा, इतना अनुभवी राजनीति के। हाँ, बिल्कुल सही कहा नवीन जी ने कि वो अनुभवी चेहरा है शिवपाल जी। हाँ, और इन लोग अगर चाचा भतीजा एक हो रहे हैं तो मैं उसका पहले ही कहा शिवम जी की मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सवाल संकट एक विश्वास का है। वो संकट विश्वास का ये है कि 2022 विधानसभा चुनाव के पहले चाचा भतीजे में क्या स्थिति थी। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, और आरोप प्रत्यारोप लगाते थे नहीं, कड़ी बातें एक दूसरे के प्रति करते थे और सार्वजनिक करते थे। लेकिन जैसे 2022 का चुनाव आया, फिर चाचा को मिला लिया, फिर जो है बस में ले जाके उसमें डंडे पर बैठा दिया, फिर उनको छोड़ दिया, फिर उसके बाद मैनपुरी चुनाव आया, फिर चाचा को जोड़ लिया, उनके घर घर पाँव पड़े, उसकी फोटो आपने चैनल पर डाला कि चाचा का पाँव छुआ। जिससे लगता भारतवर्ष में पिता और चाचा का किसी भतीजे में पहली बार पाँव छुआ है, खूब हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पर कि भतीजे ने चाचा का पाँव छुआ। मैनपुरी चुनाव लड़े, मैनपुरी चुनाव लड़ने के बाद उनको दिखाई पड़ रहा है कि 2024 का चुनाव है। ठीक है, नवीन जी का ऑडियो उठाइए, नवीन जी का आवाज अब तक कम आ रही है, नवीन जी का ऑडियो उठाइए। पीसीआर, एक सेकंड देखिए, अखिलेश यादव 2014 से लेकर अब तक जितना गुड़ा भाग कर रहा कर चुका, कांग्रेस के साथ, मायावती के साथ, दल के साथ, कोई बचा नहीं। अब उनको ये लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहा, हमारा नंबर तीसरे पर है, बोलते हैं कि मैं दूसरे पर हूँ। अरे भाई, लोकसभा की 80 सीटों में बहन मायावती 10 है, ये 4 हो गए, 3 से 4 हो गए, कांग्रेस 1 है, तो ये तीसरे स्थान पर है कि दूसरे स्थान पर है। तो उसे 2024 में अपनी जमानत। ठीक है, अब नवीन दुबे को सुन लीजिए सर, नवीन दुबे को सुन लीजिए, नवीन दुबे को सुन लीजिए सर। मैं आपसे एक भी बात कहूंगा, इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उदाहरण सेट किया है जो इस लोकतंत्र के लिए बड़ा कलंक बदनामा दाग बन चुका है। वो मैं बताता हूँ कहाँ का है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना आपकी घटक दल हुआ करती थी, एनडीए के साथ हुआ करती थी। अरे लौट आइए उत्तर प्रदेश, लौट आइए महाराष्ट्र, उसमें कहीं आप आए नहीं, कहाँ चले गए आप? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक और सब चले गए। आप उत्तर प्रदेश तक सीमित हो, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, और आप उत्तर प्रदेश के बाहर की बात मत करो, अपने चाचा को संभाल लो। यही बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भाजपा के लिए हो नहीं सकती है। आप बताइए, जो आपके मंत्री रहे महाराष्ट्र के, उन्हें आज डिप्टी सीएम बनकर बैठना पड़ा, क्यों? तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? कनिष्ठ डिप्टी सीएम अरे भैया, आप सुन लीजिए, आपके अपने घटक दल की बात कर रहा हूँ। आप दुनिया को भाई, अकाली दल कहाँ है? आपका सहयोगी दल था, आज कहाँ है अकाली दल? आप साथ तो नहीं है। कहाँ गई कांग्रेस, कहाँ गई जेडीयू कहाँ है? जेडीयू आपके साथ कहाँ है? लोकसभा चुनाव में दुनिया जान चुकी है। ठीक है, लेकिन नवीन दुबे इतना बता दीजिए सर, मैनपुरी की जीत को तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और ऐसे में अब आखिरकार जिम्मेदारी कब मिलने वाली है शिवपाल यादव को? कितना इंतजार उनके करना पड़ेगा? कितनी आखिरकार अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? जितवा दिए सर मैनपुरी, और क्या चाहिए? कोई अग्नि परीक्षा देने का विषय नहीं है। अभी प्रदेश के समय बहुत सारे संगठन भी हमारे भंग पड़े हैं, वो भी बनने हैं, सारे संगठन गठित होने हैं, और पूरी संगठन को रिस्ट्रक्चर करने की बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ जल्दी ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और आपके सामने सारी लिस्टें होंगी, सारे पदाधिकारी। कल चाचा भतीजे की मुलाकात हुई, कुछ जानकारी है, क्या बात हुई? नहीं, निश्चित तौर पर जब दो बड़े नेता बात करते हैं तो पार्टी और संगठन के विषय पर बात करते हैं, राजनीतिक भविष्य को लेकर आगे की बात करते हैं, आगे की रणनीति तय करते हैं, कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत राज को खत्म करना है और अपना राज कायम करना है, उस पर चर्चा करते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है। तो वो आपस में जब उनकी दो बातचीत हुई है, आने वाले समय में उसके परिणाम ठीक है। लेकिन जनार्दन सर, अगर ये एका बरकरार रहता है
तो आने वाले चुनावों में क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की नजर आती है आपको? क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि प्रसपा का विलय भी हो गया समाजवादी पार्टी में, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रही नहीं। नहीं, अब देखिए निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी, अगर दो चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक तो परिवार है और दूसरा राजनीति है। अगर परिवार एक होकर लड़ता है तो राजनीति में भी मजबूती मिलेगी। क्योंकि और लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब जैसे चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो शिवपाल जी और अखिलेश जी के अलावा इन दोनों पार्टियों को, इनको सपोर्टर्स ने एक दूसरे के खिलाफ जो एक रंजिश रखी थी, वो कैसे एक होकर साथ में आएंगे, कैसे वो प्रसपा के नेताओं को सपा में मिलाया जाएगा, और सपा के जो वरिष्ठ नेताओं ने शिवपाल जी के अगेंस्ट बात करी थी या जो उनसे मनमुटाव रखते थे, वो कैसे एक साथ बैठ के मंच पे बैठकर एक साथ रणनीतिक चर्चाएं करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न बनेगा, और ये परिवार अगर एक साथ बन के लड़ता है तो निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की तरह ये उभर सकता है और भाजपा को एक प्रतिद्वंदी की तरह बड़ी कड़ी चुनौती दे सकता है। लेकिन ओम प्रकाश जी, चुनौती तो बहुत है अब बीजेपी के सामने, क्योंकि चाचा भतीजे साथ आ गए हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी संगठन में मिलने वाली है, यानी कि मिलकर लड़ेंगे अब बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा। 2014 से हम चुनौतियां स्वीकार कर रहे हैं। 2014 से जितने चुनाव हुए हैं उन सारे चुनौतियों को स्वीकार करना, सारे दाव पे करते हैं। और शिवम जी 2014 में तो आजादी मुलायम सिंह यादव जी भी थे, अखिलेश जी भी थे, शिवपाल जी भी थे, 19 में भी थे। तो क्या हुआ? कुछ हुआ? बल्कि अरे भाई आप ये देखिए, ठीक है, ये पूछ लेते हैं नवीन दुबे से पूछ लेते हैं। नवीन जी, पहले भी शिवपाल साथ थे, तो कौन सा तीर बांध लिया समाजवादी पार्टी ने? अरे 400 सीट पाए थे, कौन सा 500? बता दीजिए। ठीक है, नवीन दुबे बता दीजिए कौन सा तीर मार लिया चाचा के साथ जो अब धमाका करने वाले हैं। अब कौन सा धमाका होगा 2024 में? पानी पी लीजिए, मैं सवाल का जवाब तो दे दूं। बोलिए सर, नवीन सर। एक ही बात कहूंगा, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च रक्षक थे, जितना हुआ करते लिहाजा कौन सा चुनाव आया है आज सही है, तो निश्चित तौर पर गंभीरताएं बड़ी हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, और उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए सभी नेताओं ने संकल्प भी लिया है। भाई शिवम जी से पूछिए ना कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कौन सा चुनाव जीते हैं? कोई चुनाव जीते हैं तो बता दें। अरे भैया, चुनाव जीतना षड्यंत्र पाओ पड़े संजय के कहता मनता धार रहे हैं। आपके घर भी चले गए नवीन जी, याद है ना? कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ओम प्रकाश जी, ये तो मानना पड़ेगा कि जब चाचा साथ आए भतीजे के, तो मैनपुरी में प्रचंड जीत मिली डिंपल यादव को। इसके साथ साथ खतौली में भी आरएलडी प्रत्याशी जीता जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। रामपुर हालांकि जरूर आप जीत गए, लेकिन 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं 3 सीटों में से। सुनिए शिवम जी, मैं स्पष्ट बोलता। हाँ, खतौली हम निश्चित रूप से हारे। हाँ, रामपुर में इतिहास कायम किए। हाँ, ये तो आप मानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि आपने हेरफेर की काउंटिंग के दौरान। अरे काउंटिंग के दौरान नहीं, उन्होंने अगर वोट डल गया होता वो 45% चुनाव में कहीं नहीं जाता। उन्होंने मैनपुरी के चुनाव में डोर टू डोर गए, नुक्कड़ सभा किए और वो जीत गए। मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि है, उनका सम्मान का लोगों ने दिया। ठीक है, बेटे आदित्य और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं वो भी एडजस्ट होंगे क्या जब संगठन का विस्तार होगा? तो नवीन दुबे निश्चित तौर पर वो सारे लोग जब प्रसपा नहीं बनी थी पहले से समाजवादी थे, आज भी समाजवादी हैं, तो बहुत बड़ा ठीक है, एक्सपोर्टेड होंगे। ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया नवीन दुबे आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। ओम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत शुक्रिया जनार्दन सर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।